Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, सेसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम किस तरह से करें, किस तरह से एग्जामिनेशन की तैयारी करें ताकि एग्जाम में मुझे अच्छा मार्क्स मिले, और एग्जाम में कितना देर पढ़ना चाहिए और एग्जाम में किस समय पढ़ना चाहिए, इसी पर हम आज बात करेंगे। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जो टॉपर आते हैं, जो 480, 490, 492, 482 जो मार्क्स लाते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं? क्या वो 24 घंटे लैट्रिन बाथरूम वगैरह में बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए? ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ाई कब करते हो और कितने घंटे करते हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं बता देता हूँ कि आप जो है कि एग्जामिनेशन के जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप कुछ इस तरह से तैयारी करें कि आपको प्रेशर भी ना लगे और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए। तो इसी सीक्रेट को मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो सबसे मैं पहले बताता हूँ कि आप एग्जामिनेशन के 3 मंथ्स पहले से ही स्टडी शुरू कर दीजिए। यानी एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है फरवरी में, तो आप नवंबर से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? इसलिए कि आपने जो है कि 9 मंथ, यहाँ देखिए 9 महीने जो आपने क्या किए हैं, स्टडी किए हैं, उसका मटेरियल होगा आपके पास, जो है कि उसका सारा जो है कि आपके पास जो है कि मटेरियल होगा उसका। आप पहले जितने मटेरियल्स आप इकट्ठा कर चुके हैं उससे पहले आप समाप्त कीजिए। यानी कि एग्जामिनेशन में होता क्या है कि हमें एक ही सब्जेक्ट को 3 बार रिमाइंड करना पड़ता है। देखो, फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में आप एक बार जितने मटेरियल पढ़े हो उस सबको आप रिवाइज कर जाओ फर्स्ट बार, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड मंथ में उसको फिर एक बार रिवाइज कर लो, और थर्ड मंथ जो कि कंक्लूडिंग मंथ कहा जाता है एग्जामिनेशन के पहले, आप क्या करो, एग्जामिनेशन के पहले उसे आप रिवाइज कर लो एक बार। 3 बार जब थर्ड रिवाइज में जाओगे ना, तो आपके माइंड के इनर कोर में, देखिए ये हमारा माइंड का कोर है, ये हमारा माइंड का कोर है, वो हमारा माइंड के कोर में यहाँ चला जाएगा। और जो चीज़ हमारे माइंड के इस कोर में चला जाता है ना, वो हम बुढ़ापे तक नहीं भूलते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है और थर्ड लेयर है। देखिए, जब हम फर्स्ट बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, वो हमारे फर्स्ट लेयर में रहता है। जब सेकेंड मंथ में उसको हम रिवाइज करेंगे तो हमारा सेकेंड लेयर में चल जाएगा, और जब थर्ड मंथ में उसको रिवाइज करेंगे तो हमारा थर्ड लेयर में यानी परमानेंट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप उसको लिखते समय आपके मन में, देखिए क्या होता है एग्जामिनेशन में, जो स्टूडेंट डर जाते हैं लिखते समय, हमारा 3 पार्ट्स एक साथ काम करता है। देखो, ब्रेन हैंड को बोलता है और हैंड उसको क्या करता है, प्रिंट आउट करते जाता है। अब सोच लो जरा सा कि अगर ब्रेन से अगर हैंड का रिलेशन टूट जाए, यानी ब्रेन ने कहा और हाथ ने उसको फॉलो ही नहीं किया, तो वो मैटर क्या करता है, एग्जामिनेशन में मेरा छूट जाता है। और होता कब है, जब ब्रेन हमारा 100% उस आंसर को लेकर श्योर नहीं रहता है ना, तब इस तरह की जो है कि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये तो रहा कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में उसका रिवीजन करो। तो सर कब पढ़े, सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, भोर में पढ़े? तो चलो हम यही बता देते हैं कि आपको किस समय पढ़ना चाहिए। तो आपको जो है ना, ये नहीं, बहुत लोग का थेसिस होता है कि सुबह में ब्रेन एकदम बिल्कुल फ्रेश रहता है ना, पढ़ना चाहिए मॉर्निंग में 4 बजे भोर में उठकर। यार ऐसा मत करना यार। पहले के ज़माने में माँ सरस्वती ना 4 बजे भोर में घुमा करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कि एक शेड्यूल बना लो कि किस तरह से पढ़ना है। आपका जो टाइम है बीच में वेकेंट है, कोचिंग वगैरह जाते हो, स्कूल वगैरह जाते हो, तो उसमें पहले डिसाइड कर लो कि आपका कौन सा समय आपके लिए खाली है, उस समय को टारगेट बनाओ। और मैं एक और बात बता देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आ जाओ, मैं बताता हूँ क्या। ये देख लो, आप क्या करना ना कि पूरी नींद आप जो है कि 7 आवर लेना, 7 घंटे। और मेरे बताए के नियम पर चलोगे ना भाई ना, आपको ब्रेन पर थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, फर्स्ट मंथ आपका चला गया है, 15 डेज तो हो ही गया आज, है ना। तो अभी भी आपके पास 2.5 मंथ्स है, 2.5 महीने। आज से ये आप चालू कर दो, है ना। आप देखो आपका जो है कि प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और आपके मार्क्स जो है कि कंसिडरेबली देखोगे कि वो आपको पहले से बेहतर आएगा, और आपको ज़्यादा प्रेशर भी लेना नहीं पड़ेगा।
अब है कि आप 7 घंटा तो आप नींद के लिए बना लो। तो आप जो है पढ़ने का शेड्यूल क्या बनाओ कि सबसे पहले खाना खाने के बाद तो आप पढ़ने बैठो ही मत। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम भोजन कर लेते हैं ना तो हमारे बॉडी के सारा ब्लड है ना, वो भोजन में निहित प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयंस को ऑब्जर्व करने के लिए वो स्टमक में चला जाता है। तो उस समय क्या होता है कि लेजीनेस हमको फीलिंग होता है। तो उस समय आप अपने ब्रेन के कह रहे हो कि पढ़ो, लेकिन ब्रेन उस समय श्योर नहीं है पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ेगा ब्रेन उस समय, क्योंकि तैयार नहीं है, ब्रेन कुछ दूसरी एक्टिविटीज में लग गया है। इसलिए आप क्या करो कि 7 बजे से लेकर शाम के 7 से लेकर 3 तक 10 बजे तक आप पढ़ो। 10 बजे तक यानी 3 आवर्स आप डेली की रूटीन बना लो। 7 to 10 PM तक आप पढ़ो। उसके बाद आप क्या करो कि जो खाना है, डिनर लेना है, लाइट डिनर लो और उसके बाद गो टू बेड जाओगे तो 10:30 तक आप जो है कि रिलैक्स हो जाओ। आप नींद आए ना आए 10:30 तक बेड बजा के रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद सुबह के रूटीन में, सुबह आपको जो है प्रेशर नहीं लेना है कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, सुबह में 6 बजे उठना है, प्रेशर मत लो। आप क्या करो कि प्रेशर मत लो और आराम से जब नींद तुम्हारा खुलता है, दिमाग में मत ये लेकर सो कि हमको 4 बजे भोर में उठना है। फिर तुम्हारा शेड्यूल है 7 आवर्स का गड़बड़ हो जाएगा, फिर बॉडी में BMR नहीं बनेंगे, है ना, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर 10:30 में लो, 11, 12 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि देखिए आपको 6.5 यानी 5 बजते 6.5 घंटे का आपका समय पूरा हो गया। यानी आप 6 बजे आराम से बिस्तर को छोड़कर फिर अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज में आप लग सकते हो, ठीक है। और दिन की एक्टिविटीज जिस तरह में आपको रिलैक्स, जिस समय आपको टाइम मिलता है उस समय आप स्टडी करना शुरू करो। ये कोई फैक्टर मत बनाओ कि इस समय पढ़ना है तो पढ़ना है, इस समय पढ़ना है तो पढ़ना है, इस समय जो है कि ये है वो है, ये सब मत बनाओ। आप टॉपर आने वाले कोई आपसे बेसी नहीं पढ़ते हैं, आपसे कम ही पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, एक सही तरीका बना लेते हैं पढ़ने का, उस हिसाब से पढ़ते हैं और वो टॉप कर जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा कि आप जो आंसर लिखते हो आप कितना सटीक लिखते हो। मैं आंसर लिखने का तरीका ये बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप अभी तक जो आंसर मैट्रिक में जो है कि आप या 8th में 9th में आप लिखते आए हैं उसमें गलतियां क्या की है, आपको 100% लिखने के बाद भी आपको मार्क्स क्यों नहीं मिला, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।